श्री गणेशाय नमः। जय माता दी दोस्तों आपके अपने चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे कि इस साल रक्षाबंधन कब है। दोस्तों रक्षाबंधन सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती। दोस्तों रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला रक्षा और दूसरा बंधन। इस तरह से रक्षाबंधन का अर्थ हुआ कि एक जैसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। इस पवित्र दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती है, तो वही भाई अपने बहनों की रक्षा करने का वचन लेते हैं। दोस्तों हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। इस बार भी भद्रा का इंतजार करके ही बहन अपने भाई के राखी बांध पाएगी। भाई और बहन का अटूट बंधन यानी रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रावण मास के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन पर सावन का आखिरी सोमवार भी है। रक्षाबंधन पर सभी को भद्रा काल के बारे में चिंता होती है क्योंकि कहा जाता है कि भद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधी जाती। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 19 अगस्त 2024 को सुबह 3:04 से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को 11:55 PM पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर 1:30 PM से रात 9:08 PM तक रहेगा। कुल मिलाकर 7 घंटे 38 मिनट का मुहूर्त मिल रहा है। अगर शाम को राखी बांधनी है तो रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त 6:56 PM से 9:08 PM तक है। दोस्तों भद्रा में कोई शुभ काम नहीं किया जाता। यह भी कथा है कि भद्रा में शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण समेत उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार भद्रा की बात की जाए तो भद्रा 19 अगस्त को सुबह 9:51 AM से 10:53 AM पर शुरू होगी और दोपहर 1:30 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसलिए दोपहर के बाद राखी बांधने का कार्य कर सकते हैं। दोस्तों भद्रा मुख का समय रहेगा 19 अगस्त प्रातः काल 10:53 से दोपहर 12:37 तक और भद्रा पूज का समय रहेगा 19 अगस्त प्रातः 9:51 से प्रातः 10:53 तक। दोस्तों हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री का नाम था और शनि की बहन भी थी। जिस तरह शनि देव को कठोर माना जाता है, ठीक उसी तरह भद्रा भी अपने भाई शनि की तरह कठोर मानी जाती है। भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें काल गणना के एक प्रमुख अंग विशिष्टकरण में स्थान दिया था। इतना ही नहीं, भद्रा की स्थिति में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। लेकिन भद्रा काल में तंत्र मंत्र की पूजा, कोर्ट कचहरी से जुड़ा काम और राजनीतिक कार्यों के लिए काफी अच्छा भी माना जाता है। एक बार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी भद्रा काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करेगा उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगा। यही कारण है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं बांधा जाता। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें राखी पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रीत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सूरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया।
ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करे। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां यही कहती है कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तुंत लिया और इंद्र के दाहिने कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यही से होता है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण रूप धारण किया और उनके यज्ञ पर पहुंचकर दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने मांग स्वीकार की तो प्रभु ने एक पग में आसमान नापा तो दूसरे पद में पूरी जमीन नाप डाली। बाली समझ गए कि प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए बाली ने प्रभु का तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया और उनसे विनती की कि मुझे स्वीकार कर मेरे साथ रहे। भगवान विष्णु को बाली की बात माननी पड़ी। ऐसे में भगवान विष्णु के ना लौटने पर माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने माता से मनचाहा उपहार मांगने को कहा, जिसके बदले में माता लक्ष्मी ने अपने पति भगवान श्री हरि विष्णु के वापस लौटने की मांग की। अपने वादे को पूरा करने के लिए बलि ने माता लक्ष्मी की मांग को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, महाभारत के अनुसार एक बार सुदर्शन चक्र से चोट लग जाने पर कृष्ण जी की अंगुली से खून निकलने लगा। उस बीच द्रौपदी, जो पूरी घटना देख रही थी, उन्होंने खून को रोकने के लिए अपने साड़ी का थोड़ा सा हिस्सा फाड़ा और प्रभु श्री कृष्ण की उंगली को उसे बांध दिया, जिससे खून रुक गया। इससे खुश होकर प्रभु श्री कृष्ण ने आवश्यकता पड़ने पर द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। वही द्रौपदी के चीरहरण के दौरान जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया तो उन्होंने रक्षा करने का वचन निभाया और द्रौपदी के मान सम्मान को बचाया।